करती हूँ आप सभी लोग खूब अच्छे हो गए। फ्रेंड्स, आज है दिन बृहस्पतिवार और तारीख है 11 सितंबर और सुबह हमारी हो चुकी है। दिन के काम धंधे शुरू हो गए हैं और मैंने कैमरा भी ऑन कर दिया है। आप लोगों के लिए वीडियो भी शूट होने लगा है साथ साथ। और आज मेरी सुबह हो गई है 4:22 पर और मैं तुरंत से लग गई हूँ अपने काम धंधे में। कल रात में कपड़े वपड़े नहीं धुले थे तो बहुत टेंशन थी कि आज काम पूरा नहीं करके सोई हूँ और पहले ही सो गई थी। सो क्या गई थी, वहाँ मन्नू चले गए थे ताई के घर, पहले ही ताई के घर ही खाना खाया था इन्होंने। वहाँ उन्होंने प्याज की रोटी बनाई थी तो वही इन्होंने खाई थी और वहीं रुके रहे कि मम्मी आ जाएंगी तब जाएंगे। लेकिन जब मैं खाना वाना बनाकर खा कर गई और फिर इन्होंने वहां से अम्मा को भेजा कि जाओ मेरी मम्मी को बुला लाओ जाकर। फिर मैंने जैसे तैसे खाना खाया और बर्तन धुल के रख दिया, कपड़े लेते रह गए धुलने को। तो फिर मैं वहां चली गई और वहां से आई सो गई। आज सुबह इनको भी देखो जल्दी उठा दिया गया है तो यहाँ पर सुस्ता रहे लेट कर। इनके पापा ने कहा चलो आज 5:30 बज गए हैं, अब तो कहा चलो खेत पर घुमा कर लाएं। तभी लेट रहे थे, अभी मन नहीं हो रहा था उठने का इनको। लेकिन मैं जब वहाँ गई थी कल रात में दीदी के पास, तब तक ये वहाँ भी सो चुके थे। फिर वहाँ से इनको मैं उठा के लाई, बड़ी मुश्किल थी तब ये आए। और अब हमारे यहाँ पर कपड़े सारे धुल चुके हैं, मशीन भी साफ कर देती हूँ लगे हाथ। मैंने कहा इसमें भी थोड़ा साबुन लगाकर साफ सफाई इसकी कर देती हूँ, उधर बढ़ा देती हूँ और उसके बाद धुलाई कर दूँ। है तो आज बृहस्पतिवार, पोंछा नहीं लगाते कभी भी बृहस्पतिवार को हम। लेकिन इतनी किसकन है, रात में सब लोग आते जाते रहते हैं, चप्पल कोई उतारता नहीं बाहर। तो इस समय रोड पर से बहुत किसकन आती है तो बहुत किसर किसर सा हो रहा था। तो मैंने कहा चलो इसको झाड़ू से धुल देते हैं। और कल शाम ही अभी ने कुछ ढंग से खा नहीं पाया था तो दूध गर्म कर दिया था, क्योंकि उनकी दाढ़ निकल रही है तो खाने पीने में बहुत दिक्कत होती है। तो आज सुबह के लिए कहा था मम्मी कुछ ऐसा सॉफ्ट सा बना देना तो उसको मैं आराम से खा सकूँ। वहाँ लंच ठंडा हो जाता है फिर और भी खाने में दिक्कत होती है। पराठे ठंडे हो जाते हैं तो उतने नरम भी नहीं रहते। तो मैंने कहा चलो आज कुछ नरम सी चीज़ इनके लिए बनाते हैं, तो उसकी भी तैयारी करनी है। तो यहाँ पर पहले मैं पूजा कर दूँ, उसके बाद किचन की तरफ चलते हैं और बताते हैं आप लोगों को आज क्या मुझे बनाना है। और बनाने के लिए सबसे पहले तो मैंने मैदा तो थी नहीं घर पर, तो मैंने कपड़े से आटा ही छान लिया है। कपड़े से आटा तो आप लोगों को, बहुत से लोगों को पता होगा कैसे छाना जाता है, तो वैसे मैंने छान लिया। इसमें मैंने 1 चम्मच चीनी डाल दी और 1 चम्मच सोडा डाल दिया है और हल्का सा नमक डाल दिया है। और ये 2 दिन की मलाई रखी थी, थोड़ा दूध भी था मलाई भी थी तो वो डाल दिया है। थोड़ा रिफाइंड डाल दिया है और इसको बिल्कुल सॉफ्ट सा आटा लगाकर रख देंगे। पानी डाल डाल के इसको मिलाते जाएंगे और सॉफ्ट सा कचौड़ी के लिए जैसे आटा लगाते हैं वैसे सॉफ्ट सा आटा लगा कर रख देंगे। और ये करीब आधा घंटा रखा रहेगा तो ये बिल्कुल सेट हो जाएगा। और तब तक मैं उधर छोले की तैयारी कर देती हूँ, छोले बना दूंगी। तो छोले तो मैंने पहले ही बॉईल होने के लिए रख दिए थे और छोले हमारे उबल चुके थे जब तक मैंने पूजा की, स्नान ध्यान किया तब तक। और यहाँ पर मैंने छोले छौंक दिए हैं, मसाला भुन रहा है और बस थोड़े टमाटर 2 कट के और पीस कर मिक्सी से डाल दूंगी और जल्दी से बना दूंगी। वैसे टमाटर में ज़्यादा स्वाद अच्छा नहीं लगता है, लेकिन आज मैं कुलचे बनाने जा रही हूँ तो मैंने कहा चलो टमाटर डाल के छोले बनाती हूँ और छोले कुलचे बनाएंगे। लेकिन हम कुलचे बनाएंगे आटा से, वैसे कुलचे मैदा से बनाए जाते हैं। और मन्नू देखो सुबह सुबह नहाने जा रहे हैं, ठंडा पानी वो भी डाल रहे हैं, कह रहे हैं ठंडे पानी डाल लें तब नहाएं। वैसे मौसम सुबह को ठंडा हो जाता है लेकिन ये समझते ही नहीं बिल्कुल। इनकी वजह से मैंने फ्रिज में पानी लगाना बंद कर दिया, लेकिन ये 1 बोतल भर के जरूर रख लेते हैं, पीते भी हैं और नहाते भी हैं। और यहाँ पर मैंने छोले बन चुके हैं। आटा देखो आधा घंटा बाद आटा बिल्कुल नरम बन गया, जैसे गुलगुलों के लिए आटा बनता है बिल्कुल वैसा बन गया है। और इतने स्वादिष्ट कुलचे आज बनाएंगे, पहली बार ही बनाने जा रही हूँ कुलचे मैं। और ऐसे पानी का छींटा तवा पर डाल दिया है और बस पानी की भाप से ही पक जाते हैं, इनमें तेल वगैरह नहीं लगाना होता है, ऐसे ही लगाते हैं। किसी दिन मैदा के बनाएंगे तब आप लोगों को दिखाएंगे। मैदा के जो है देखने में बहुत अच्छे लगते हैं बिल्कुल सफ़ेद से, और आटा का जो कलर है उतना साफ नहीं होता है, कितना भी कपड़े से छान लो चाहे जैसे भी, आटा आटा ही होता है। तो यहाँ पर मैंने कुलचा बेल कर डाल दिया है और ऐसा करके पानी के छींटे मार के बंद कर दिया। और यहाँ पर टिफ़िन में अभी के रख देती हूँ, ये ठंडे हो जाएंगे तब तक। छोले एकदम बढ़िया से बन चुके हैं और देखो जालीदार कुलचे हमारे बनकर तैयार हो गए हैं। और अभी के लिए मैंने लगा दी है थाली। मैंने कहा बताओ कितने टेस्टी बने हैं या नहीं बने हैं, तो कह रहे काफ़ी लाजवाब बने हैं कुलचे। मन्नू का भी टिफ़िन पैक हो गया, इन्होंने तो एक बगैर छोले के ऐसे ही खा लिया, कहते थे बहुत स्वादिष्ट बना है। और आज काम धंधा तो एकदम डन था, समझो सब हो चुका था। उसके बाद इन सबको भेजने के बाद फिर मैंने कहा चलो चैनल का काम कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं बैठी थी वीडियो एडिट कर रही थी, फिर मन्नू पापा अपना फ़ोन ले आए, दुकान पर दे आए थे बनने के लिए, तो बनकर आ गया है। तो कहा है कि अपने फ़ोन से सिम निकाल कर हमारे फ़ोन में डाल दो, तो वही मैं डाल दिया है मैंने। और यहाँ पर अब मैं सेंक रही हूँ मन्नू पापा के लिए, लेकिन मैं सेंकती जा रही हूँ, लेकिन मन में एक डर है कि उनको ऐसी वैसी चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं आती हैं। और कुलचे देखो एकदम सॉफ्ट से बनकर तैयार हुए हैं, एकदम जालीदार, कितनी अच्छी जाली पड़ी है।
लेकिन मुझे डर था, वही हुआ, मैं थाली लेकर गई, लेकिन उन्होंने कहा मैं ये नहीं खाऊंगी। हमारी और इनकी खाने पीने में विचारधाराएं बिल्कुल नहीं मिलती हैं, क्योंकि हमारे खाने पीने के शौक और हैं और इनके और। इनको एकदम देसी खाना चाहिए और मुझे थोड़ा तड़कता भड़कता ऐसी वैसी चीज़ें ज़्यादा पसंद हैं। तो इन्होंने तो फिर मना कर दिया, तो इनके लिए मैंने रोटी सेंक दी है, दे आई हूँ खाने के लिए, और मैं अपने लिए मैंने थाली लगाई है। आप लोगों को भी टेस्ट कराऊंगी, खा के देखो आप लोग ज़रूर, हमारी फीलिंग के साथ जुड़े हो आप लोग, तो आप लोगों को भी टेस्ट ज़रूर आ गया होगा मन में, कैसा लगा है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। और छोले कुलचे काफ़ी टेस्टी बने हैं फ्रेंड्स। मन्नू पापा कह रहे थे ये कच्चा आटा है, लेकिन आप लोग बताओ इस आटे में कितनी कितनी स्वादिष्ट चीज़ें पड़ी हैं, कच्चा कैसे हो सकता है। जैसे गुलगुले बनाते हैं हम सब लोग, तो कैसे बीच में जाली जाली सी पड़ जाती है, लेकिन खाने में कितने टेस्टी लगते हैं, वैसे ही ये कुलचे का हाल है। बीच में इतना फूला फूला आटा था और ये भाप में बिल्कुल अच्छे से पक जाता है, कच्चा बिल्कुल नहीं रहता, लेकिन बेकिंग सोडा पड़ा होता है, इस वजह से सॉफ्ट होता है। और यहाँ पर फिर शाम के टाइम में मिल रही हूँ, 5 बजे के करीब छत पर आई थी, तो यहाँ पर आज एक तोता किसी का पालतू था, तो ये छुटकर आ गया है, मतलब पिंजरे से भाग आया होगा शायद, और ये इंसानों को ऐसे देख रहा था जैसे जान पहचान कर रहा हो। फिर मैंने कहा इसके लिए चावल ले आओ, तो ये बिटिया ले आई, चावल डाले इन्होंने, तो बिल्कुल ये पास से चावल खा रहा था और अभी के बिल्कुल हाथ के पास आ रहा था। और अभी काफ़ी कोशिश में लगे थे कि मैं इसको पकड़ लूँ, लेकिन पकड़ ना पाए। और अब शाम के 6:30 बज गए हैं और मैंने नहाकर भगवान की आरती की है यहाँ पर, और यहीं से वीडियो का एंड करती हूँ। आप लोग वीडियो को लाइक कर देना, न्यू हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और हम मिलेंगे कल एक नए और स्पेशल से ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, लाइक शेयर कमेंट।